हम पाकिस्तानियों की भी यार अजीब लाइफ है, खुदा की कसम। कभी हम पर नवाज शरीफ जैसे हुक्मरान मुसल्लत होते हैं जिनको माँ सिवाय नदीदों भूखे नंगों की तरह, बल्कि नहारियाँ, पाए, लस्सियाँ खाने पीने के अलावा कोई फुर्सत, कोई काम ही नहीं था। खान भी कर रहा था, याद होगा सबको याद होगा। ये किसने इस्टेब्लिश किया था? एजेंसियों ने छापा मार के। और में बेवा औरतों को रंडियाँ कहा जाता है। अब जिसके चारों तरफ रंडियाँ मौजूद हों तो वो कितना बड़ा आप समझें फलाना होगा। जिसका घर बिगड़ा हुआ है उसका इखलाक नहीं बिगड़ेगा तो क्या होगा? वो टेलीविजन चैनल पे आकर के हज़ियान नहीं बगेगा तो क्या होगा? कभी हम पर आसिफ अली जरदारी जैसे हुक्मरान मुसल्लत हो जाते हैं जिनकी शफ़क़त की नज़र सिर्फ अयान अली और कुछ ख़ास लोगों पर ही पड़ती है। उसके बाद फिर हम एक नए दौर में दाखिल हुए। हमने सोचा था कि शायद यहाँ कुछ मुख्तलिफ होगा। तब्दीली के नाम पर हमने जो सुरमा अपनी आंखों में लगाया था, बहुत दुखन हो रही है अब इन आंखों में। लेकिन उससे ज़्यादा दुखन ये देख कर के हो रही है कि आसिफ अली जरदारी मिस्टर 100% दोबारा, नवाज शरीफ। हैरत हो रही है मुझे कि वो लोग जो बाकायदा मेरे टीवी प्रोग्राम्स में बैठ करके फौज को मतून करने का कोई दकीका फरोगुजाश्त करने पर तैयार नहीं थे, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़ाया करने के मूड में नहीं थे, वो नून लीगिए जहां कारगिल वॉर में अपने फौजियों की मौत को जिस तरह से ग्लोरीफाई यानी मस्त करके इन्होंने बयान किया। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से जो कुछ इनकी ज़ुबानें पिछले दिनों रहीं, अब मुझे हैरत हो रही है मरीम नवाज से लेकर के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की दीगर क़यादत अब वो अफ़वाज पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस के बारे में बात कर रही है, उनके न्यूट्रल किरदार को अप्रिशिएट कर रही है। ओ गुड हो गया यार, ज़बरदस्त। नहीं, नवाज शरीफ वहाँ बैठा हुआ चीगुएरा बना हुआ था बाकायदा बैठ करके, और वो क्रोमा कटा हुआ था, और नवाज शरीफ जो है वो अफ़वाज पाकिस्तान, जनरल बाजवा, फैज़ हमीद, खैर फैज़ हमीद को ठीक किया था, और पता नहीं किस किस को, बस मेरा ख्याल है कि मुग़ल्लिज़ात बक नहीं रह गई थी। और अब ऐसे बाहम शीरो शकर दिखाई देते हैं मेरे सरकार। ओए अल्लाह, मैं हैरान हूँ एक मरतबा फिर कि ये जैसे सारों का पेट नहीं एक जैसा मिल जाता, धंधा है सब गंदा है ये। ठीक है वास्ता हमारा इमरान खान से, ओके ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फजलुर रहमान, मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा ख्याल है कि 7वीं 8वीं या 9वीं क्लास में था, मुझे एग्जैक्ट इस वक्त याद नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और उस वक्त फजलुर रहमान के वो स्टेटमेंट बार बार दोहराया जाता था, अखबारात में आता था, उसके ऊपर टॉक शोज़ भी हुआ करते थे कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं। उसके बाद चश्मे फलक ने एक दिन वो भी देखा कि जब बेनज़ीर भुट्टो यानी एक औरत का दुपट्टा चूम कर फजलुर रहमान की सुबह और शामें कटती थी। एक कश्मीर कमेटी, एक वजारत, एक सफारत, एक मुशावरत, ये औकात है, ये औकात है। एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली सूरत हाल है मेरे भाई कि एक तरफ इमरान खान और इमरान खान के वो तबलची। इमरान खान की अगर हम बात करें तो चलो इमरान खान के ऊपर एक परेशानी का वक्त आया हुआ, वो कुछ बोंगियां मार रहे हैं, ओके ठीक है। लेकिन इमरान खान की वकालत करने वाले लोग, वो शहबाज गिल जिसके घर वो सामने प्रेस टॉक करते हुए जब अपनी अंदर की अपनी ख़ानदान की प्रोफाइल निकाल करके बताएगा तो यही बताएगा ना। अब जिसके घर में, जैसे मैंने कहा कि औरतों को रंडियों का खिताब दिया जाए, वो जिनके खावंद मर जाएं, उसका बैकग्राउंड कितना तारीख है। फवाद चौधरी, कैन यू बिलीव, शेख रशीद, इन लोगों को तो अरेस्ट होना चाहिए बदजुबानी के इल्ज़ाम में, यानी पार्टियां बदलने के जुर्म में। इन लोगों को तो बंद होना चाहिए किसी ऐसी जगह जहां काला पानी अगर कोई जगह इस वक्त की दुनिया में मौजूद है। और दूसरी तरफ यार अल्लाह की पनाह, वैसे ये भी कहतुर रिजाल है भाई,
कहतुर रिजाल है कि अगर यहां जाता हूं तो शेख रशीद, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अहमद खान, मुराद सईद, इस जैसे वेले फारिग तबीयत से, और अगर इधर जाता हूं तो शहबाज शरीफ के बारे में किसने इस्टेब्लिश किया था कि शहबाज शरीफ वाटर बेड, वो बाकायदा पकड़ा था ना, वो जो इस वक्त कू हुआ था, तो ये वाटर बेड की कहानियां बाहर कैसे आई थी? जाहिर है कि उस वक्त अपने ही लोग अंदर लेके गए थे, उसके बाद फिर प्रेस अंदर गया था, फिर ये सारी बातें बाहर आई थी कि शहबाज शरीफ और वाटर बेड और फलाना और ढिकाना। इमरान खान का मुकाबला इन लोगों से। अच्छा मैं किधर जाऊं? मैं तो हो गया ना काना, मैं तो हो गया काना। इधर वोट दूंगा तो ये सब पागल हैं, इधर वोट दूंगा तो ये तो कैरेक्टर ही नहीं है यहाँ पे कोई, अल्लाह माफ करे। जरदारी, यार कैन यू बिलीव, अयान अली, कौन नहीं जानता? अयान अली को बेटी बनाया था जरदारी ने? नहीं। राखी बनवाया था उससे? नहीं। आसिफ जरदारी, डॉक्टर जियाउद्दीन अस्पताल, कॉर्डन ऑफ, मुल्क की एक मशहूर अदाकारा, मतलब आप सोचो ये सब बातें तो जुबान से दिया में ना, या नहीं? मिस्टर 10% से मिस्टर 100% तक का सफर कौन नहीं जानता? शहबाज शरीफ कह रहा है कि मैं लाहौर की सड़कों में घसीटूंगा, पेट फाड़ दूंगा, और वहीं दोनों एक दूसरे को यूं करके मिल रहे हैं। मैं तो हैरान हूं यार, खुदा की कसम। फजलुर रहमान, आज मैंने देखा फजलुर रहमान से किसी ने पूछा कि भाई बेनज़ीर के बारे में जो बात करते थे तुम औरत की हुक्मरानी का, मरियम के बारे में भी वही कहोगे या नहीं? वो चप्पल छोड़ के भाग गया। यार जुब्बा और दस्तार के साथ इस किस्म की हरकतें, जुब्बा और दस्तार के साथ इस किस्म की स्याह तारीख, और आप ये सोचें कि बहसीत पाकिस्तानी मैं किधर जाऊं, मैं कितना कंफ्यूज हूं, मैं अपनी ऑडियंस को क्या बताऊं कि इमरान खान को सपोर्ट करो, जो कल जलसे में खड़े होकर कह रहे थे कि जो लोग मुनरिफ हुए उनकी बेटियों से, उनके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। और यार कोई खुदा का खौफ कर भाई तू, ठीक है एक मुश्किल घड़ी है हुकूमत पे, मतलब मामलात है, लेकिन अब ऐसा भी बंड तो नहीं मारो ना यार। अली अहमद खान, वो दुरूद पढ़ के सुबह का अपने आगाज करता है और झूठ बोलता है पूरा दिन। वो शहरियार आफरीदी जिसने जान अल्लाह को देनी है और मुंह काला उसने अपनी मर्जी से करवाना है। एक सहाफ़ी नहीं संभला तो उसको किसी को कह रहा था कि इसको नतीजा भुगता दो, इसको सिखा दो, फलाना ठिकाना। ये पश्तो फिल्मों में सी कैटेगरी का आर्टिस्ट होता, इसको वजीर बना रखा है। इस हुकूमत की मतलब प्रोपोगेशन मैं करूं भी तो कैसे करूं यार, इनकी हिमायत करूं भी तो कैसे? इधर कुआं उधर खाई, मेरे मसले तो वही है ना। आसिफ अली जरदारी के दौर में ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उठा के देख लो, शहबाज शरीफ की बातें उठा करके सुन लो, मुल्क को तबाह कर दिया, मईशत बर्बाद कर दी, फलाना कर दिया, ठिकाना कर दिया। अब सब मिलकर के एक दूसरे से बाम शीरो शकर जमहूरियत का गाना गा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान सदर बनेंगे, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, फलाना गवर्नर बनेगा, और उसके बाद कितने दिन ये आर्टिफिशियल इत्तेहाद चलेगा? उसके बाद ये मुल्क, मतलब जो इस मुल्क को हमने तजुर्बागाह बना रखा है, अपने तजुर्बात की नज़र कर रहे हैं हम इस मुल्क को। नवाज शरीफ को लेकर के आए, फिर उसको मिटा दिया, अल्ताफ हुसैन को लाए, फिर उसको मिटा दिया, इमरान खान को लाए, अब उसको मिटाने के चक्कर में कुछ लगे हुए हैं, कुछ बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। जो बचाने के चक्कर में वो पता नहीं बचा भी रहा है या कोई और षड्यंत्र रचाया जा रहा है, जो मारने के चक्कर में पता नहीं वो मरवाना ही चाहता है या वो कोई और खेल खेल रहा है किसी के साथ। यार व्हाट द हेल, कंफ्यूजन सी कंफ्यूजन है, पागल हो रहा है आदमी। 10 लाख आदमी लेकर के आएंगे, ओआईसी का इजलास हो रहा है, ओआईसी का इजलास हो रहा है साला कन्वेंशन सेंटर, वो पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है। अभी क्या चक्कर है भाई, ये क्या हो क्या रहा है? असेंबली हॉल में, पार्लियामेंट हॉल में ओआईसी का इजलास। ओआईसी एक बड़ा इवेंट है, ओआईसी के इवेंट को लेकर के और वो सारी बातें की जा रही हैं कि इजलास नहीं होने देंगे और वहीं धरना दे देंगे। उसके बाद वहाँ से वो अफवाज पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी होता है, यहाँ सब सीधे हो जाते हैं, यहाँ सब सीधे हो जाते हैं। फिर एक खबर चलती है कि जी ओआईसी का इजलास, और यहाँ सब कहते हैं यस सर। अबे यार क्या कैरेक्टर है तुम लोगों का सालो। और फिर तुम लोग बात करते हो कि जी सिविलियन सुप्रीमेसी, घंटा सिविलियन सुप्रीमेसी। सिविलियन तुम्हारे जैसा अगर होगा चोर चमार, तो फिर तो ऐसे ही होगा। जब तक प्रेस रिलीज नहीं आएगी उसका कोई वर्जन सामने, उसका कंक्रीट सामने नहीं आ सकता। यार कौन लोग हैं ये जमहूरियत की बात करता है? शहबाज शरीफ रात के अंधेरे में जितने आर्मी चीफ्स आकर के गए उनसे जाकर के मुंह काला करता था, ये चौधरी निसार के साथ जाकर के, कौन नहीं जानता? ये कभी भी मिली भगत के बगैर इख्तिदार में नहीं आया। आसिफ जरदारी
यार लेकिन फिर बात और भी चली जाएगी ना भाई, कि फिर मुल्क के कौमी इदारे उस वक्त क्या घास खा रहे थे कि जिन्होंने आसिफ अली जरदारी जैसे करप्ट आदमी को फ़ौज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर तक बनने दिया। बात निकलेगी तो फिर दूर तक